नमस्कार दोस्तों। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इससे 2200 में कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई फतह हासिल नहीं कर पाया। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों? आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता? क्या है कैलाश पर बस्ती घटना का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकते हैं वह दिव्य रोशनी? क्या देखा नासा ने कैलाश पर? क्या सच में आज भी भगवान शिवा कैलाश पर्वत पर रहा? क्योंकि एकमात्र इंसान जो कैलाश पर चढ़ा वह कुछ बोल नहीं पाया। क्या आप इस पर्वत का इतिहास जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 688 मी की है, जबकि माउंट एवरेस्ट 838 में के साथ 200 मी तक बढ़ा है। इसके बाद भी आज 7,000 से ज़्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं, क्योंकि यह पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियाँ किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देती। और ज़्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस चले जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा हुआ है जो इस पर्वत पर चढ़ के जिंदा वापस लौटा। कौन है वह जानेंगे, लेकिन कुछ रहस्य और इतिहास के बाद इतिहास कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जन के लिए अगर धर्म ग को कंगाल जाए, तब भी हमें इसके बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप पुराण को देखें तो इनकी संख्या 18 है, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे बनाया। लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिवा ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। जब माता पार्वती उनसे नाराज़ हुई, तब भी शिवाजी कैलाश पर्वत पर ही गए थे और बाद में अपने परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ शिवाजी यही बैग गए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बेहद मान्य और ज़रूरी है। बौद्ध में कैलाश पर्वत को माउंट मेयर कहा गया है। हालांकि यहाँ भी कैलाश पर्वत के बने की कोई कहानी नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को देखें तो इनमें बताया गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आर शबदेव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्रताप की थी। लेकिन इसके निर्माण की कहानी कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जैन के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से हुआ था। लेकिन हमारे विज्ञान के पास कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ थरी है। कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कास्ट से अलग होकर एशिया कॉन्टिनेंट से टकराया, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,00,000 साल पुराना बताया जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कास्ट से अलग होकर एशिया कॉन्टिनेंट से टकराया, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,00,000 साल पुराना बताया जाता है। यानी यह हिमालय के काफी साल बाद में बना होगा। मॉडर्न इतिहास की बात करें तो शटर भी साड़ी में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चीन से छीन लिया। हालांकि मुगलों के बाद सब पहले जैसा हो गया। कैलाश पर्वत चीन के पास कैसे गया? यह बात है उसे रोज की, जब चीन में भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। हालांकि इसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कैलाश पर्वत को एक बंजारा भूमि कहकर इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया। लेकिन इधर चीन लगातार कैलाश पर्वत पर चढ़ना की कोशिश करने लगा और साल 2001 में भी चीन में स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ना की आखिरी कोशिश की थी। लेकिन यहाँ कोशिश भी नाकाम रही और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताईं, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए अब इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बड़े में जानते हैं। ओम घंटी, डमरू और शंकर की आवाज़ें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाज़ें आई हैं, जैसे कोई ओ का जाप कर रहा या घंटियां बाज रही हैं। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना की कोशिश की थी, तो उन्हें भी लगातार शंख बजाने की आवाज़ सुनाई देती थी। यह आवाज़ जब उनके बर्दाश्त से बाहर हुई, तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। इसके अलावा कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने पर्वत से डमरू की आवाज़ आई हुई भी सुनी है। कहते हैं कि यह डमरू महादेव का है, क्योंकि वह आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। देवताओं का घर
कहानियाँ के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिवा या उनका परिवार ही नहीं बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु भी शामिल है। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है, जहाँ से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। रहस्यमय रोशनी। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अद्भुत रोशनी चमकी है। यह लाइट सबसे अलग और बेहद चमकीली होती है और ज़्यादातर रात के समय ही देखने को मिलती है। हालांकि इन रोशनिक सेक्स पर कुछ चौंकाने वाले रहस्य ज़रूर सामने आए, जिनसे एक है अदृश्य शक्तियों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कि पर्वत को कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही इस पर अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब उन्होंने इस पर चढ़ना की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे बर्फ़ में उनके पैर जम गए हों, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर असीम अदृश्य शक्तियाँ हैं जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देती। यही कारण है जो कैलाश पर्वत को अजय कहा जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अलग ही है, मतलब यह पृथ्वी से काफ़ी आगे है। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बांट रहे थे। लॉरेंस डिसूजा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दरअसल लॉरेंस कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकले, लेकिन हर यात्री की तरह आधे रास्ते से ही वापस आ गए। पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तब उनके सर के बाल काले थे, जबकि आधे रास्ते पर पहुंचने ही उनके बाल सफ़ेद और चेहरे पर झुर्रियाँ निकल आई। ये काफ़ी अजीब है, लेकिन सच है। दिशा भड़काने का रहस्य कहते हैं कि कैलाश पर रहना चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ चढ़ते ही लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दिशा भटकना। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोई कोशिश करता है तो कुछ दूर जाने के बाद उसे सही दिशा का अंदाज नहीं रहता, और बिना दिशा के किसी भी जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। यमराज का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर एक जगह है जिसे यमराज के नाम से जाना जाता है। कहानियाँ की माने तो इस जगह पर यमराज रहते थे और वह आज भी यहीं पर विराजमान है। बता दें कि यमराज छोटी से ही कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है और वापस इसी जगह पर आने के बाद परिक्रमा पूरी होती है। लेकिन यह परिक्रमा उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए से 4 दिन आराम से लग जाते हैं। कहते हैं कि जो भी इस पर्वत की 12 परिक्रमा लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। पर्वत का आकर दुनिया भर में कई पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत जैसी आकृति किसी के पास नहीं है। पिरामिडेन के केंद्र स्थल पर्वत का आकर बिल्कुल किसी अलौकिक पिरामिड की तरह है। देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसे खुद तैयार किया और यहाँ लाकर रख दिया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह दिव्य शक्तियों का घर है और उन्होंने ही इसे बनाया है, जबकि कुछ लोग इसे आत्माओं का घर बताते हैं। लेकिन इसके आकर से सच क्या है कोई नहीं जानता। रहस्यमय सरोवर कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर भी है, मानसरोवर और रक्षा। क्या जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई है, वैसे ही यह दोनों सरोवर भी हैं। मानसरोवर मीठे पानी से भरपूर लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए जानी जाती है। कहते हैं मानसरोवर का पानी अपने ऊपर झड़ने मंत्र से इंसान के पास धुल जाते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। यही एक कल्प वृक्ष है जिसका फल खाने से भी हर दुख दूर होता है। वहीं दूसरी तरफ है जिसका निर्माण रक्सन के राज रावण द्वारा माना जाता है। पानी इतना खारा इंसान के लिए जहर कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं बसती हैं। कंपास, ये धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कंपास भी कम नहीं करता है। अगर आप यहाँ कंपास लेकर जाते भी हैं तो आपको दिशा भड़काने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर 12 घंटे हमारी पृथ्वी के 2 हफ्ते के बराबर है दोस्तों। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, और क्योंकि 1971 में चीन ने तिब्बत के ज़्यादातर हिस्से पर टेक ओवर कर लिया था तो कैलाश पर्वत चीन के रीजन क्षेत्र में चला गया। लेकिन कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से तमाम नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज आदि प्रकट होती है। माना जाता है कि धरती को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ भी कैलाश पर्वत से ही निकलते हैं। नासा ने चांद पर क्या देखा? आजकल हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि दुनिया जहाँ में क्या घट रहा है हमें कुछ नहीं पता। आप सभी यूज़ करते हैं, लेकिन शायद ग पर मौजूद इन रहस्यमय तस्वीरें को आपने कभी नहीं देखा। यह कैलाश पर्वत की तस्वीर है जिन भगवान स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल साल 2015 से 16 में नासा ने
जी अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। हालांकि कोशिश इससे पहले भी की गई थी, लेकिन फेल होने की वजह से ये दूसरी कोशिश थी। अब जब जी अर्थ ने कैलाश पर्वत की फ़ोटोज़ रिलीज़ की तो हर कोई हैरान है, क्योंकि इन फ़ोटोज़ में भगवान शिवा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। और खुद गल और नासा ने भी इस बात को माना है कि कैलाश पर भगवान शिवा है, क्योंकि इन तस्वीर में भगवान शिवा ध्यान मुद्रा में बैठे साफ साफ देखे जा सकते हैं। आप इन तस्वीरें को आज भीगा पर देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया की तरह आपको भी हैरान कर देगी। ये कहानी है दरअसल दोस्तों 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलरे अपने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की सूची, और उन्होंने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई पूरी भी की। साथ ही वह इस पर्वत पर चढ़कर जिंदाबाद लौटने वाले पहले इंसान बने। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, क्या वहाँ भगवान शिवा थे। मेलारेप ने सबकी बातें सुनी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह कुछ नहीं बोले। जी हाँ, मेलारेप उसे दिन से दोबारा कभी कुछ नहीं बोले। दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के बड़े में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इस पर्वत पर सच में भगवान शिवा हैं? या अगर आप कैलाश पर्वत से जुड़ा कोई रहस्य जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।